नमस्ते साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक ट्राइब जिसका नाम है गोंड ट्राइब। कौन सी? गोंड ट्राइब। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? भील ट्राइब है। उसके बाद है गोंड ट्राइब जिसका रैंक है, मतलब जिसकी रैंक है कौन सी? सेकंड रैंक। किसके आधार पे? पॉपुलेशन के आधार पे मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। और गोंड जनजाति ही इंडिया की फर्स्ट नंबर की ट्राइब है। कौन सी? गोंड ट्राइब। ठीक है, गोंड ट्राइब हम आज ऐसे पढ़ेंगे कि है ना, इसके बाद आपको दूसरी क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे दूंगा कि है ना, गोंड ट्राइब में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गोंड ट्राइब का हम अभी मीनिंग देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब कास्ट गोंड ट्राइब की। उसके बाद सब ब्रांच, डांस फॉर्म, किस प्रकार के डांस किए जाते हैं इस ट्राइब के द्वारा। उसके बाद फेस्टिवल, कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं गोंड ट्राइब में। उसके बाद मैरिजेस, गॉड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस ट्राइब में कौन कौन से गॉड्स हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, कौन सी ट्राइब, मतलब इसकी सब ब्रांच किस देवता की पूजा करती है। उसके बाद पर्सनालिटी, मुखिया को क्या कहेंगे। घोटुल क्या है? घोटुल वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है कि घोटुल प्रथा क्या है गोंड ट्राइब के अंदर। किसने बुक लिखी है? मुरिया एंड इट्स घोटुल। इनके फैक्ट्स देखेंगे हम सबसे ज़्यादा, मतलब गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश की किस जिले में पाई जाती है। अदर फैक्ट्स भी देखेंगे, फूड्स एंड एग्रीकल्चर। इसके बाद आपको कोई दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप बिल्कुल फोकस करिए। गोंड ट्राइब का हम सबसे पहले क्या देखेंगे? मीनिंग। मीन्स क्या है? गोंड वर्ड आया है कहाँ से? कोंड से बना है। ठीक है, कोंड से बना है, जिसका मतलब माउंटेन में रहने वाली एक ट्राइब, माउंटेन में रहने वाली। कोड वर्ड माउंटेन में रहने वाली। माउंटेन में रहने वाले। ठीक है, गोंड वर्ड कहाँ से आया? कोंड से आया है, जिसका मतलब क्या है? माउंटेन में रहने वाले। और ये एमपी के किस किस जिले में गोंड ट्राइब पाई जाती है? मैक्सिमम पाई जाएंगे कहाँ पे? छिंदवाड़ा। गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश में वैसे बैतूल, बालाघाट और मंडला, इन जिलों में गोंड ट्राइब पाई जाएगी। वैसे संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इंडिया की नंबर 1 ट्राइब है पॉपुलेशन के आधार पर। मतलब इसकी जनसंख्या सब में सबसे ज़्यादा है, भील से भी ज़्यादा है, भारिया से भी ज़्यादा है, कुल से भी ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश में सेकंड रैंक है, पर इंडिया में फर्स्ट रैंक है। ठीक है, और देखते हैं गोंड ट्राइब की रेस कौन सी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, रेस किस रेस से आती है गोंड ट्राइब? गोंड ट्राइब की रेस क्या है? गोंड ट्राइब की रेस है क्या है? गोंड ट्राइब की रेस, गोंड ट्राइब की रेस है ड्रेविडियन। ड्रेविडियन रेस। ठीक है, एक बार और हम रिकैप करते हैं। गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है। फर्स्ट कौन सी है? भील। और इंडिया की फर्स्ट नंबर 1 पॉपुलेशन पे कौन सी ट्राइब है? गोंड ट्राइब। गोंड वर्ड कहाँ से आया? कोंड से आया, माउंटेन में रहने वाली, और मैक्सिमम छिंदवाड़ा और क्या कहते हैं, बैतूल, बालाघाट, इन जिलों में भी पाई जाती है। और रेस कौन सी है? ड्रेविडियन रेस। ठीक है, हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं घोटुल क्या है। घोटुल के बारे में आपको बता देता हूँ। नॉर्मल 2 मार्कर में क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 मार्क्स में, मतलब 3 लाइन में लिखना होगा। और अगर एमसीक्यू में आ गया तो कैसे आएगा? घोटुल क्या है? घोटुल एक यूथ डॉर्मेंट्री है। क्या है? यूथ डॉर्मेंट्री है। यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। ठीक है, बैरियर एल्विन ने क्या लिखी है? बैरियर एल्विन ने एक किताब लिखी है
कौन सी? मुरिया एंड इट्स घोटल, मतलब बैरियर एल्वेन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किताब लिखी है? मुरिया एंड इट्स घोटल। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि एमसीक्यू क्या बन सकता है? मुरिया एंड इट्स घोटल किसने लिखी है? बैरियर एल्वेन ने। इसको ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है 2027 में घोटल भी आ सकता है। मेंस में अगर है ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ ही सकता है। अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स 3 मार्कर में आया तो यू डॉर्मेंट्री, अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स लिव टुगेदर। बैरियर एल्विन ने क्या बुक लिखी है? मुरिया एंड इट्स घोटल। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। हो गया होगा, हम आगे चलते हैं। अब सबकास्ट, गोंड ट्राइब की सबकास्ट और सब ब्रांच है। 50 से ज्यादा सब ब्रांच है किसकी? गोंड ट्राइब की। 50+ सब ब्रांच। और सबकास्ट कितनी है? 6 है सबकास्ट। सबकास्ट देखते हैं। पहली सोलाहस, दूसरी अगरिया। पहली कौन सी? सोलाहस, दूसरी अगरिया, तीसरी कोयला बोतिस, चौथी नागरची, ओझा, प्रधान। ये आपको याद ही करना होगा, बार बार आप लिख के देखेंगे तो याद हो जाएगा। पहली कौन सी? सोलाहस। ठीक है, दूसरी अगरिया। अगरिया किस देवता की पूजा करते हैं? लोहासुर की। किसकी? अगरिया। अगर आपने नाम सुना होगा अगरिया के बारे में, आप जानते भी होंगे। अगरिया क्या आयरन का काम करते हैं। ठीक है, वहां से आग, आयरन मतलब पिघलाने में कि आग काम आती है, तो आग से क्या हुआ है? लोहा। लोहा, लोहा किसमें? आग में। लोहासुर, अगरिया। ठीक है, कोयला बोतिस, नागरची, ओझा। ओझा मतलब तांत्रिक वगैरह काम करते हैं, ओझा। ठीक है, प्रधान जो हेड है किसका? गांव का, गोंड ट्राइब में। ठीक है, 6 हैं सबकास्ट, 6 हैं। सोलाहस, अगरिया, कोयला बोतिस, नागरची, ओझा और प्रधान। अब हम पढ़ेंगे इनकी सबकास्ट। गोंड ट्राइब में 50 से ज्यादा सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, कौन सी? सब ब्रांचेस पढ़ेंगे। 50 से ज्यादा सब ब्रांचेस हैं, पर लेकिन हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। पहली नागवंशी, भीमा, नागवंशी, भीमा, धुइया, कचमारिया, गट्टा, सोंजरी, ध्रुवा, मुगिया, मुरिया, धोवा और धुलिया। ये आपको याद ही करना होगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं। हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिए। नागवंशी, भीमा, भुइया, कचमारिया, गट्टा, सोंजरी, ध्रुवा, मुगिया, मुरिया, ढोवा, धुलिया। ठीक है, यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। 8-10 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाइए हर ट्राइब का, और उसको बार बार सुबह सुबह रिवाइज कीजिए जब भी आपको करना हो रिवाइज। सब ब्रांच, नागवंशी, भीमा, धुइया, कचमारिया, गट्टा, सोंजरी, बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, क्या क्या हुआ? सबकास्ट, सब ब्रांच, 50 से ज्यादा सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, और आप मुझे ये बताइए कि है ना मध्य प्रदेश में टोटल कितने रिकॉग्नाइजेबल ट्राइबल ग्रुप हैं? 46 या 43? कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैरिज, टाइप ऑफ मैरिज इन गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब में किस प्रकार की मैरिज होती हैं और हर में किस मैरिज को क्या कहते हैं? ठीक है, सबसे देखिए पठौनी विवाह, पठौनी मैरिज। दूसरी चढ़, लमसेना, दूध लौटावा, ये कजन ब्रदर मैरिज होती है। कौन सी? दूध लौटावा। बघेली, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब है ना ये म्यूचुअली कंसेंट होती है, दूध आपस में उनकी बात हो जाती है, म्यूचुअली कंसेंट। ठीक है, बलाट मैरिज है। कितनी? 6, पठौनी, चढ़, लमसेना, दूध लौटावा, बघेली, बलाट। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, पहले आप इनको लिख लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद है ना आप स्क्रीनशॉट डालिए किस पे? चैट जीटी पे, चैट जीटीपी। ठीक है, और उससे कहिए कि वो एमसीक्यू बना के दें आपको, और उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ठीक है, पटौनी विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना, दूध लौटावा, बघेली और बलाट। दूध लौटावा कजन ब्रदर मैरिज, बघेली म्यूचुअल कंसेंट,
चढ़विवाह, पठौनी और लमसैना। ठीक है, मैरिज हो गई किसकी, गौड़ ट्राइब की। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर्स कैसे हैं गौड़ ट्राइब के जो लोग होते हैं उनके फिजिकल फीचर कैसे हैं। थिक नोज है, शॉर्ट मीडियम हाइट है, स्ट्रेट हेयर, ब्रॉड जो कैसी है, ब्रॉड है मतलब अच्छी खासी है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली कैसे है, स्ट्रॉन्ग है, और डार्क कंप्लेक्शन है। ठीक है, एक बार और पढ़िए। थिक नोज, शॉर्ट मीडियम हाइट, स्ट्रेट हेयर, ब्रॉड जो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और डार्क कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गौड़ ट्राइब के फेस्टिवल। क्या पहले रिकैप करें, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये हमने देख लिया। सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब कहाँ पे, एमपी में सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा, अंबाला घाट, मंडला और क्या कहते हैं बैतूल, इन एरिया में पाई जाती है। द्रविडियन रेस है और इंडिया में फर्स्ट है गौड़ ट्राइब। और एमपी में फर्स्ट कौन सी है, भील ट्राइब। गोटल क्या है, गोटल है यूथ डोरमेंट है जिसमें मैरिड एंड अनमैरिड कपल लिव टुगेदर। और बैरियर एल्विन ने कौन सी किताब लिखी है, मुरिया एंड इट्स गोटल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सब ब्रांच सोलाहस, अगरिया, कोयला बोधुस, नागरची, ओझा, प्रधान। सब ब्रांचेस नागवंशी, भीमा, धुइया, कचमारिया, गट्टा, सोंजरी, ध्रुवा, मुगिया, मुरिया, यहाँ से दोनों याद कर सकते हैं, मुरिया करके मुगिया याद हो जाएगा, ढोबा एंड धुलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। मैरिजेस कौन कौन सी हो गई, चढ़ हो गई, पटौनी हो गई, लमसैना हो गई, उसके बाद बघेली म्यूचुअल कंसेंट, दूध लौटावा, कजन ब्रदर मैरिज, ब्लड मैरिज। यहाँ से ये ऐसे याद कर सकते बार बार लिख के। और फिजिकल फीचर तो हमने देख लिया, थिक नोज है, शॉर्ट मीडियम हाइट है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद स्ट्रेट हेयर है, कैसे स्ट्रेट, शॉर्ट मीडियम हाइट। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, प्री में तो बनेगा नहीं। मेंस में अगर 10 मार्कर में अगर कौन सी गौड़ ट्राइब आ गई तो आप लिख सकते हैं फिजिकल फीचर में ऐसा चार्ट बना के, या डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं किसमें, गौड़ ट्राइब में। चलिए देखते हैं। लारू काज हो गया, लुगडा लाड़ी हो गया, और क्या कहते हैं मड़ई, बिडरी, चेत्रा, बागपंती, हरदली, नवा कहानी और जावरा मड़ई। इनको आप कैसे याद कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। पहले आप कीजिए लारूकाज फेस्टिवल। कौन सा, लारूकाज फेस्टिवल। ठीक है, दूसरा चित्रा फेस्टिवल लिखिए और बोलिए मेरे साथ, बिडरी फेस्टिवल, बागपंती फेस्टिवल। ये है ना साल के अलग अलग टाइम पे होने वाले फेस्टिवल है, कब, अलग अलग टाइम पे। जावरा फेस्टिवल, नवाकानी फेस्टिवल। यहीं पे आप रिवाइज कीजिए। पहला लारूकाज फेस्टिवल, लारूकाज ऐसे बोलिए, लारूकाज हुआ है। उसके बाद चेत्रा, लारूकाज चेत्रा, बिडरी, लारूकाज चेत्रा बिडरी, बागपंती ऐसे याद कीजिए, बाग, आप बोल रहे हैं बाग, उससे क्या, बागपंती फेस्टिवल। हरदिल की एक नवा कहानी, एक नई कहानी, तो हरदिली और नवा कहानी ऐसे याद कर सकते हैं। जावरा फेस्टिवल याद कर सकते हैं, और मड़ई फेस्टिवल। बार बार रिवाइज कीजिए तो याद हो जाएगा, लिख के देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डांस फॉर्म किसकी, गौड़ ट्राइब की। डांस फॉर्म किस प्रकार का डांस करते हैं, उसमें कैसे फॉर्म्स बनाते हैं गौड़ ट्राइब में। हुल्की, करमहा, सुआ, कहरवार, सजनी, विरहा, सैला और देवारी, डंडारी। ठीक है, हुल्की डांस फॉर्म है, कर्मा है, सुआ है, सजनी है, विरहा है, सैला है, देवारी है, डंडारी है। इनको आप बार बार रिवाइज कीजिए और लिख के देखिए ऐसे। हुल्की फेस्टिवल गौड़ ट्राइब में हुल्की फेस्टिवल, कर्मा, सुआ, कहरवार, सजनी, विरहा, सैला, देवारी, डंडारी, हुल्की, कर्मा, सुआ
कहरवा सजनी, विरहा सैला, देवारी और डंडारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए नागवंशी सब ब्रांच है या सब कास्ट? कमेंट्स में लिखिए। अभी आप पढ़ रहे हैं ना, अब बताइए नागवंशी क्या है, सब कास्ट या सब ब्रांच? नागवंशी एक सब ब्रांच है। सब कास्ट कितनी है? 6 और कितनी 50 से ज्यादा क्या है? सब ब्रांच। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो डांस फॉर्म हो गई। ऐसे कर बार बार अपने माइंड में रिकॉल कीजिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे इनकी पर्सनालिटी, किसकी? गौंड ट्राइब की। ठीक है, चलिए देखते हैं। पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं यहाँ पे गौंड ट्राइब में? मांझी या देशमुख। ठीक है, पंचायत के मुखिया को क्या कहेंगे? मांझी या देशमुख। और गांव के मुखिया को मुकद्दम या गोटिया। मुकद्दम या गोटिया। और पंचायत के मुखिया को क्या कहेंगे? मांझी या देशमुख। और गांव के मुखिया को मुकद्दम या गोटिया। पुजारी, पुजारी क्या कहेंगे? प्रधान या देवारी। प्रधान या देवारी। ठीक है, पंचायत के मुखिया को मांझी या देशमुख, गांव के मुखिया को मुकद्दम या गोटिया। और लिखाई कौन होता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में 2027 में आ सकता है कि लिखाई कौन है गौंड ट्राइब में, किससे रिलेटेड है? सबसे ओल्ड सदस्य है जो ट्राइब का, गौंड ट्राइब में सबसे ओल्ड सदस्य को क्या कहेंगे? लिखाई। लिखाई वृद्ध सदस्य। ठीक है, फूड गौंड ट्राइब का कैसा फूड है? पेज। उनके सबसे मतलब पेज कहते हैं, उनके जो सबसे फेवरेट फूड है उसको क्या कहते हैं? पेज। फेवरेट, फेवरेट फूड पेज। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या कहेंगे गौंड ट्राइब की? हरवाई ये कहेंगे। चिमाता किसकी एग्रीकल्चर कहेंगे? चिमाता कहेंगे भील ट्राइब को। ठीक है, हरवाई किसकी? गौंड ट्राइब की। ठीक है, सियारी और उनारिया। हरवाही, सिहारी, उनारिया। उनारिया कौन सी? राई फसल को गौंड ट्राइब में क्या कहते हैं? उनारिया। और खरीफ फसल को गौंड ट्राइब में क्या कहेंगे? गौंड ट्राइब में कहेंगे सियारी। और नॉर्मल एग्रीकल्चर को हरवाई। ठीक है, एक और फैक्ट देखते हैं गौंड ट्राइब का। गौंड ट्राइब है ये खुद को क्या कहती है? एक और देखिए यहाँ पे, गौंड ट्राइब को एक और नाम है कोयतुर। कोयतुर कहते हैं खुद को। क्या कहते हैं इनका? गौंड ट्राइब खुद को कहती है कोयतुर कहती है, कोयतुर। ठीक है, कोयतुर ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ तक हुआ है? ये हुआ है हरवाई। क्या है? हरवाई एग्रीकल्चर है, पेज फेवरेट फूड हुआ है गौंड का। ठीक है, याद रखिएगा। गौंड के फूड को क्या कहते हैं? गौंड ट्राइब के फूड को कहते हैं पेज। ठीक है, उनारी राई फसल को कहते हैं और सियारी खरीफ फसल को कहते हैं। और लास्ट में ये देखिए इनके गॉड्स के बारे में, गौंड ट्राइब के गॉड्स। गौंड ट्राइब के गॉड्स के बारे में कौन कौन से हैं? ठाकुर देव हैं, नागसेन है, दूल्हा देव हैं और नारायण देव, बड़ा देव और खैर माता। कौन सी? खैर माता। ये इनके गॉड्स हैं, इनके नाम आप लिखिए। लिख लिए होंगे। ठाकुर देव, नागसेन, दूल्हा देव, नारायण देव, बड़ा देव और उस खैर माता। 6 गॉड्स हैं, बार बार याद कीजिए, नाम याद हो जाएंगे। ट्रिक नहीं है इनको, मतलब है ना, ये जीएस के फॉर्मेट में है तो ये याद बार बार करने होंगे, आपको रिवाइज भी बार बार करना होगा। ऐसे याद नहीं होंगे कि इनको ट्रिक से याद करें, ऐसे कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पे देखिए लिंगो पार्ट क्या है? एक लिंगो पार्ट एक गोंडी भाषा की लोक कथा है। इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, फैक्ट है ये तो आपको डायरेक्ट याद करने होंगे। लिंगो पार्ट क्या है? गोंडी भाषा का की एक लोक कथा है। और गोंड पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला था? 2023 में मिला था। किसको? गोंड पेंटिंग को। ठीक है,
और नोडोर क्या है, प्रचलित भित्ति चित्र है किसका, गौड़ ट्राइब का। यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। ठीक है, आप इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, इसी तरीके से ये याद होगा। याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती, बार बार रिवाइज और लिख के देखना होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।